फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू सीको सीए स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे थे सप्लाई चैप्टर, हम जीएसटी का कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में सारे प्रोविजंस अच्छे से करे थे 30 मिनट के अंदर, और कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन हमने 30 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करे थे। और जिन बच्चों के लिए वो नया था, मैंने आपको बोल दिया था सारे क्वेश्चन खुद से कर लेना, और आप जीएसटी की समरी जो स्टडी मटेरियल की है वो ज़रूर पढ़ लेना क्लैरिटी के लिए, क्योंकि सप्लाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटा पॉइंट, अमेंडमेंट की अमेंडमेंट मैंने सब कुछ कवर करवाया था, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। इस वीडियो को डायरेक्टली ना देखें, आपको वो वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं, वो मैं थोड़ा सा बुक से करवाऊंगा, ठीक है। वो मैंने उसमें नहीं करवाए। तो पहला क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैं ना 3 सर्विसेज दे रहा हूँ। एक तो मैं एक्सकेवेटर्स दे रहा हूँ, ठीक है, एट पर आवर रेट, मैन पावर दे रहा हूँ, और सॉइल टेस्टिंग दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, हम जो हायर चार्जेस एक्सीवेटर के हैं वो अलग से चार्ज कर रहे हैं, सर्विस चार्ज अलग से कर रहे हैं 20,000 की, और सॉइल टेस्टिंग की हम पैसे अलग से ले रहे हैं। और जो रेट दे रखी है ना, हायरिंग आउट एक्सीवेटर पे तो 12% दे रखी है, ठीक है। इस पे तो 12% दे रखी है। इस पे सर्विस चार्ज जो मैन पावर थे जो एक्सकेवेटर के लिए यूज़ हो रहे हैं, देखो यहाँ एक्सकेवेटर 2 बार आ रहा है, तो एक तो हमारे हायर चार्जेस है, एक हमारा मैन पावर वाले हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सर्विस साथ हैं। अब पता करने की मिक्स है कि बंडल्ड है, तो हमें पता चला ये हमारी कंपोजिट है, ठीक है। नेचुरल बंडल्ड है, तो ये कंपोजिट है, नेचुरल बंडल्ड है। तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा है, हमारा ये प्रिंसिपल है इसमें, ठीक है। जो हायर चार्जेस है, मैन पावर तो हम साइड में ले रहे हैं, लेकिन मेन तो ये है ना, एक्सकेवेटर मेन है ना, तो ये प्रिंसिपल है। तो भैया प्रिंसिपल पे कितनी है, 12% है, तो इस पे भी 12% लग जाएगा, इस पे भी 12% लग जाएगा। बाकी जो सॉइल टेस्टिंग वाली सर्विसेज हैं, तो इस पे हम 18% पे देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। एक्चुअली था ये कि ये दोनों सर्विसेज 18% की थी, ये 12 की थी, लेकिन यहाँ पर हम ये दोनों कंपोजिट हैं, तो ये भी 12 पे जाएगा और ये भी 12 पे जाएगा, और इस पे 18 पे लग जाएगा। देखिए ये आंसर, आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया। तो ये बस ध्यान रख लेना, जहाँ भी आपको ऐसे सेम वर्ड्स मिल जाए ना, पहले उस पर देखो प्रिंसिपल कौन सा है, क्या वो कंपोजिट है कि मिक्स है। तो ये कंपोजिट थी, और पढ़ने पे ही पता चल रहा है कि हायर चार्जेस एक्सेवेटर जो होते हैं उसके 18 लाख है, और सप्लाई ऑफ मैन पावर उसको जो ऑपरेशन के लिए चाहिए। तो भैया ये तो साइड बाई साइड चीज़ है, ये मेन थोड़ी ना है। मेन तो ये है, सामान मेन है कि उसके मैन पावर मेन है, ऑब्वियसली सामान मेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन की जगह ना आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो, ये है एक फ्री गिफ्ट दिए हमने कस्टमर को, तो क्या इस पे सप्लाई लगेगी? भैया ये सप्लाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब फ्री फ्री की चीज़ होती है ना, वो हमने रिलेटेड पर्सन को दी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दी है, तो हमारी वो होती है। कस्टमर को फ्री में दिया है, तो भैया कौन सी सप्लाई? सप्लाई नहीं है। हमने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं पढ़ा ना, तो बस ये सप्लाई नहीं है। ऐसे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हमने दी किसको? नॉन डिपेंडेंट भाई को, ठीक है। सन्स की मैरिज है, तो भैया पर्सनल नेचर का आ गया, ये भी बिजनेस का नहीं है, तो मैंने बताया था ना, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक है, ये पॉइंट आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा। ये वाला पॉइंट एक बार देख लें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर एंड कूलर बाय जीटीए, ठीक है। अब जीटीए दे रहा है, लेकिन हमने क्वेश्चन में ना गिवन था कि जो जीटीए है ना, उसको हम 5% हम दे रहे हैं, मतलब हम आरसीएम में दे रहे हैं। जीटीए हमारा रजिस्टर्ड नहीं था, तो जीटीए 12% में नहीं दे रहा, तो हम 5% में टैक्स दे रहे हैं, तो अंडर आरसीएम हम पे करेंगे। अच्छा, ये आरसीएम वाले चैप्टर में ना कवर हो जाएगा, अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने आरसीएम पहले पढ़ा हुआ है तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने आरसीएम में पे कर दिया, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी समझ आ रहा है पॉइंट, दिक्कत नहीं है, आरसीएम में अच्छे से समझ आ जाएगा, मतलब है एक क्वेश्चन ऐसा कवर्ड वहाँ। एक ये पॉइंट देख लें, सप्लाई ऑफ 20,000 पैकेज हमने 30 रुपये ईच के सुजाता गिफ्ट शॉप को दिए पंजाब में। जो ईच पैकेट है ना, उसमें 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बॉटल और पैकेट ऑफ टॉय बैलून्स था। तो देखो ये मिक्स सप्लाई है, पढ़ते ही पता चल रहा है। जिस पे हाईएस्ट हमारा जीएसटी रेट होगा वो लग जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में और दी हुई है कि पेनल्टी लगी है 10,000 की ये इसी पे ही, सुजाता नहीं है ये, शुक्रीजा है, शुक्रीजा गिफ्ट शॉप पे उसने पेमेंट नहीं दी थी टाइम पर, 10 दिन से डिले कर दी, तो भैया हमने 10,000 रुपये पेनल्टी लगाई। पेनल्टी के केस में ना याद रख लो ये चीज़, मैं बता रहा हूँ, पेनल्टी के केस में 10,000 अमाउंट दिया है, तो इसको हम समझेंगे इस पे अभी है ना जीएसटी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने अभी उससे 10,000 पेनल्टी ली है, इसके ऊपर हम जीएसटी अलग से नहीं लेंगे। यही 10,000 है, अब इसी पे जीएसटी इंक्लूडेड है, तो कैसे करेंगे? देखो 6 लाख का था, ठीक है, तो
हमारी 6 लाख की सप्लाई तो है ही है, 6 लाख के अलावा है ना 10,000 को 118% से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भैया अब पेनल्टी के बाद तो हम उससे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे, तो हम माना जाएगा कि पेनल्टी के अंदर ही जीएसटी है, तो डिवाइडेड बाय 118% करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा 8,475, तो वो ऐड कर देंगे 6 लाख में, तो 6 लाख पे अब 18% जीएसटी लग जाएगा, जो कि है ये। अच्छा 18% कैसे लगा था, तो वही तीनों जो मिक्स सप्लाई है उसमें सबसे हाईएस्ट जो था वो 18% ही था, तो हमारा 18% लग गया था। मैं बता देता हूँ वो क्या था, वो हमारी चॉकलेट्स थी जिस पे 18% था। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एक पॉइंट मैं आपको ये करवा देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जनरेटर हायर आउट टू मोरारजी बैंकेट हॉल चंडीगढ़। ठीक है, 10 जनरेटर देन उन्होंने हायर किए। अब क्या हुआ, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ जनरेटर 1,000 रुपये ऑफ ईच जनरेटर फ्रॉम। ठीक है, हमने ले लिया, ठीक है, हमने 2.5 लाख रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि हम बैंकेट हॉल में 10 जनरेटर तो दे देंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड कर रही है। भाई सबसे पहले तो आंसर में लिखना, इस पहली बात इस 2.5 लाख पे ही आपका जीएसटी लगेगा, लेकिन यहाँ दिमाग में आ रहा है कि यार इसके अंदर हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन भी तो चार्जेस हैं। पहली बात, हमने यहाँ जीटीए हायर नहीं किया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट नहीं किया है, तो उसकी अलग से नहीं आएगी। अच्छा, जिनको जीटीए नहीं समझ आ रहा ना, तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे आरसीएम के अंदर, तो ये समझ आ जाएगा कि कैसे जीटीए पे क्या से कैसे टैक्स लगता है। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो कि जीटीए का यहाँ कोई रोल है नहीं। अब देखो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। हमें लिखना है कि जो सर्विस हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना गुड्स की, रोड से हम कर रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि जीएसटी की जीटीए की इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर हम एक्सेप्ट जीटीए लिखा हुआ है, अगर हम खुद रोड से कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट जीटीए, जीटीए की मदद नहीं ले रहे, तो ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम सर्विसेज दे रहे हैं जनरेटर की, साथ में हम ही ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो भैया ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। तो क्या हुआ, ये एक्चुअल में पार्ट 1,000 रुपये जो जनरेटर जो हमने ट्रांसपोर्ट किया था वो अलग से एग्जेम्प्ट नहीं होगा, हमने कंपोजिट सप्लाई मान ली, तो हम ये पूरा का पूरा ये कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे और पूरे पे ही टैक्स लगा देंगे। समझ आया? हो सकता है इस 2.5 लाख में से सर्विस जो हो वो 1 लाख की हो, 1.5 लाख का हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन हो, या हम मान लेते हैं 50,000 का ट्रांसपोर्टेशन है और 2 लाख की हमारा जनरेटर है। ठीक है, ये फीजेबल भी लग रहा है सुनने में, तो 2 लाख हमारा वो है और 50,000 हमारा वो है, हम बस मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया, तो हम इसको पूरा पूरा कंपोजिट मानेंगे और पूरे 2.5 लाख पे हम जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा बस एक पॉइंट और बच गया, वो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो एज पर सेक्शन, एक मिनट वे द गुड्स, हाँ देखो, अगर जब भी हम गुड्स को भेजते हैं अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है, जब भी हम अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं, तो ये प्रोविज़न याद कर लो कि जो भी इनवॉइस जब इशू किया है, या फिर 6 मंथ जब हमारे गुड्स रिमूव हुए हैं हमारी कंपनी से, विच एवर इज अर्लियर, वो मानी जाती है आपकी सप्लाई डेट। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में आ जाएगा, आपका एमसीक्यू में आ जाएगा ये क्वेश्चन इजीली, या फिर किसी पॉइंट में दे देंगे। बस आपको इतना याद रखना है, जो भी आपकी इनवॉइस इशू है, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं ना अप्रूवल बेसिस पे भेज रहा हूँ, मैंने अप्रूवल बेसिस पे भेजा, उस बंदे ने तो सामने वाले ने रख ही लिया। ठीक है, या तो उसने 2 महीने बाद अप्रूवल दे दी और मेरे से इनवॉइस ले लिया, तो जिस दिन इनवॉइस ले लिया उस दिन सप्लाई हो जाएगी। लेकिन उसने 2 महीने क्या 6 महीने लगा दिया यार, अभी तक अप्रूवल ही नहीं दिया, तो भैया 6 महीने के बाद मैं अपने आप मान लूंगा कि भैया रिमूवल हो चुका है। ठीक है, उस 6th मंथ पे रिमूवल हुआ है और ये सप्लाई मानी जाएगी। तो इतना इजी सी लाइन याद रख लेना। ठीक है, 6 महीने से पहले अगर उसने अप्रूवल दे दिया, तो जिस दिन अप्रूवल दिया उस दिन हम इनवॉइस इशू कर देंगे और उस दिन सप्लाई मानी जाएगी। 6 महीने तक उसने कोई अप्रूवल नहीं दिया, तो 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने पर हम उसको एक इनवॉइस दे देंगे कि भैया ये ले तेरा इनवॉइस, अगर इनवॉइस नहीं भी दिया है तो उस दिन सप्लाई मानी जाएगी। बस इतना छोटा सा पॉइंट था ये पॉइंट जरूर कर लें। ठीक है, इसके साथ आपका पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा, मेरे को और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 पॉइंट मैं और बता देता हूँ, रुको। एक मैं पॉइंट ऐसे समझा देता हूँ, ये आपको है ना कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा। देखो, अगर कोई भी इंडिया से बाहर, अगर मैंने जैसे कोई भी वो दिया है, इंडिया से बाहर अगर मान लो यूएस में या फिर फॉरेन में कहीं भी मैंने एक्सपोर्ट किया है, जो एक्सपोर्ट है वो आपका एलयूटी के अंदर है, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है जो कि एक्सपोर्ट के लिए काम आता है। तो वो हमने अगर एक्सपोर्ट किया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम सप्लाई कर रहे हैं क्या ये सप्लाई है? आंसर इज यस, ये सप्लाई है, क्योंकि
सप्लाई तो हो रही है ना गुड्स या सर्विसेज की, लेकिन क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो आंसर इज नो, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट है और एलयूटी के अंदर कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में हमें पैसे वापस मिल रहे हैं, तो भैया ये हमारा जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा, इस पर सप्लाई लग जाएगा। तो इसी के साथ सारा जीएसटी मतलब सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे को बता देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर पूछ लेना, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और बहुत मुश्किल से यार ये सारे नोट्स बनाने में और ये सब कुछ लगता है, तो प्लीज़ ना थोड़ा सा यार चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। यार सच में बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, सीरियसली। ये नोट्स ऐसे नहीं है कि मैंने थोड़ी देर में बना लिए, 3 पेजेस के नोट हैं, पूरी सप्लाई चैप्टर को कंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन नोट्स को बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था। और इन नोट्स को बनाने के बाद वो क्वेश्चन आंसर की स्टडी करना, ये छोटे छोटे डायग्राम्स बना बना के सब कुछ समझाना, सीरियसली थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मेरे साथ बस जुड़े रहिए, मेरे को तो मेन वो है, मैं इसके लिए कोई फ़ीस तो देखो चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो बस जुड़े रहें मेरे साथ और मेरी हेल्प ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।